हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या अपडेट करना चाह रहे हैं आपके एनर्जीज से रिलेटेड। सो लेट्स सी क्या एनर्जीज पिक हो रही है यहाँ पे। डियर एंजल्स, प्लीज एनर्जी अपडेट प्रोवाइड करिए मेरे कलेक्टिव्स को। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे उनको अवेयर रहना चाहिए, जिसके बारे में उनको पता रहना चाहिए, अपडेट रहना चाहिए। माय डियर एंजल्स, माय डियर डिवाइन एनर्जीज, प्लीज मैसेजेस प्रोवाइड करिए मेरे कलेक्टिव्स के लिए। लेट्स सी क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके, क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ये आना चाह रहा है। क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। Dear angels, dear angels, क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। प्लीज मैसेज प्रोवाइड करिए। प्लीज मैसेज प्रोवाइड करिए। ओके, या सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स। या सो ओके, इम्पेशेंट। या ओके, सो कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा चिंता दे रही थी, ठीक है, जिस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ चीज़ें आपसे छिपी हुई थी, तो आपके सामने आ चुकी हैं वो चीज़ें, ठीक है। और आपकी एनर्जी बहुत इम्बैलेंस हो रही थी, इम्पेशेंट हो रही थी उस चीज़ से रिलेटेड। तो अब वो चीज़ आपके सामने उजागर हो चुकी है, ठीक है। कुछ हिडन चीज़ थी जो आपके सामने अब हिडन नहीं है, ठीक है। आप उस सत्य से अवगत हो चुके हैं। आपके सामने किसी प्रकार का सत्य आने वाला है। ईश्वर आपको, डिवाइन एनर्जीज आपको उस सत्य से अवेयर करा रहे हैं। आपकी लाइफ जो बैलेंस में नहीं चल रही थी, ठीक है, जो कुछ भी आपके साथ अन्याय हुआ था, जो कुछ भी गलत हो रहा था, उन चीज़ों को ठीक किया जा रहा है, ठीक है। उन चीज़ों को हो सकता है किसी और माध्यम से ईश्वर आपकी लाइफ को कंपनसेट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक कर रहे हैं। सो बिना देरी करे चीज़ें आपके लिए अच्छी करी जा रही हैं, ठीक है। और आपके जीवन में खुशियों को भेजा जा रहा है, राइट, हैप्पीनेस को भेजा जा रहा है। हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं वो किसी प्रकार के बंधन में थे। आपके पार्टनर मुझे किसी प्रकार के बंधन से मुक्त होते दिख रहे हैं, आप किसी प्रकार के बंधन से मुक्त होते दिख रहे हैं, ठीक है। किसी प्रकार की नेगेटिविटी से आप और आपके पार्टनर फ्री होते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। कुछ नेगेटिविटी थी जिसके गिरफ्त में आप थे या आपके पार्टनर थे, ठीक है। तो उस चीज़ से आप लोग हील होते हुए मुझे दिख रहे हैं। जो एक हार्ट ब्रेक सिचुएशन थी, बहुत लड़ाई झगड़े हुए आपके और आपके पार्टनर के बीच में, ठीक है, या फिर आपकी फैमिली में आपस में कुछ लड़ाइयाँ हुई, तो वो जो एक डिसहार्टनिंग सिचुएशन थी, दुख वाली सिचुएशन थी, उससे आप लोग उभरते हुए मुझे दिख रहे हो। जो क्लैश वाली सिचुएशन थी, उससे आप लोग निकल रहे हो। आप बहुत ज़्यादा साइकिक हैं, बहुत इंट्यूटिव हैं, और आप बहुत भक्त भी हैं, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हैं, ठीक है। तो आपके अंदर जो भक्ति भावना है ना, उसके सामने, आपकी भक्ति के सामने जो डेविल एनर्जीज है, जो नेगेटिव एनर्जीज है, उन्होंने गिव अप कर दिया है, ठीक है। वो भाग खड़ी हुई है, डेविल एनर्जीज भाग खड़ी हुई हैं, सारी नकारात्मकता भाग खड़ी हुई है आपकी भक्ति के आगे, ठीक है। आपकी जो भक्ति की शक्ति है, उसके आगे सारी नकारात्मक ऊर्जा भागती नजर आ रही है। यहाँ सारी नेगेटिविटी डेफिनेटली उल्टे पैर भागी है, बैकफायर हो गई है। आपके सर से किसी प्रकार का बोझ उतरता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। एक बोझ था आपके सर पर, बहुत बड़ा एक बर्डन था जिसको आप काफी लंबे समय से कैरी कर रहे थे। वो बोझ उतर रहा है आपके सर से, ठीक है। आप उस दुख से बाहर आ रहे हो। एक पेनफुल सिचुएशन जो आपके जीवन में चली आ रही थी, उस पेनफुल सिचुएशन से आप मुझे मुक्त होते हुए दिख रहे हो। और मुझे दिख रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ डिस्टेंस आ गया था, कुछ इमोशनल डिस्टेंस आ गया था, ठीक है। आप लोग इमोशनली हो सकता है डिस्टेंस हो गए थे, तो वो इमोशनल डिस्टेंस अब खत्म होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आप दोनों आपस में
रिकंसिलिएशन होता हुआ दिख रहा है। आप और आपके पार्टनर मुझे सेम पेज पर आते हुए दिख रहे हैं। या सो मुझे कुछ रिकंसिलिएशन होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, हो सकता है आपकी फैमिली में कुछ मनमुटाव चला आ रहा था, तो वो फैमिली में आपस में चीजें ठीक हो रही हैं लोगों में। ठीक है, जो फैमिली मेंबर्स हैं उनमें आपस में चीजें ठीक होती हुई मुझे दिख रही है। या एक डिटैचमेंट जो हो गया था आपस में लोगों को, फैमिली में, वो डिटैचमेंट अब ओवर होता हुआ मुझे दिख रहा है। या जो चैलेंजिंग टाइम था, डेफिनेटली वो चैलेंजिंग टाइम खत्म हो रहा है। जो भी अड़चने थी, जो रुकावटें थी आपकी फैमिली में, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स चले आ रहे थे, जो चैलेंजेस चले आ रहे थे, ठीक है, वो चैलेंजेस ओवरकम कर रहे हो आप। उन चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए आप वापस से रिकंसाइल करते हुए मुझे दिख रहे हो। या सो मुझे दिख रहा है कि आप अभी फिलहाल हर्मिट मोड में हो। ठीक है, आप बहुत आइसोलेशन में हो, अकेलापन है आपको, और आप वेट कर रहे हो कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आए और वो अपने आपको आपसे एक्सप्रेस करें, अपने प्यार को आपसे एक्सप्रेस करें। तो ये चीज़ अभी हो सकता है आपके पार्टनर को कुछ समय लग सकता है आपकी तरफ आने में। ठीक है, लेकिन वो आपसे अटैच्ड हैं और वो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं और वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। ठीक है, रिकंसिलिएशन डेफिनेटली होता हुआ मुझे दिख रहा है अपकमिंग टाइम में। राइट, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करी हैं आप लोगों ने। राइट, लेट्स सी और क्या बताना चाह रहे हैं डिवाइन एनर्जीज, और क्या बताना चाह रहे हैं, और क्या कहना चाह रहे हैं, और क्या मैसेज है कलेक्टिव्स के लिए, और क्या मैसेज है। ओके ओके। या मुझे दिख रहा है आपकी आर्थिक सिचुएशन भी सुधर रही है। ठीक है, आपको अच्छा करते हुए देखकर कुछ लोग बहुत जेलस है, बहुत जेलसी है आपके अराउंड। कुछ ऐसे लोग जो आपसे बहुत ज़्यादा compete करते हैं, कंपटीशन है जिनको, जिनसे आपका कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ, लड़ाई झगड़े हुए, कुछ धन से रिलेटेड चिंताएं हैं आपको, जो चिंताएं अब समाप्त होंगी। ठीक है, वो एंड होंगी। जो भी चिंताएं हैं वो एंड होंगी। आपको ये बोला जा रहा है कि निश्चिंत रहिए, आपकी जो चिंताएं हैं वो डेफिनेटली बिना देरी करे एंड करी जाएंगी। यूनिवर्स आपकी लाइफ को कंपनसेट करेंगे। ठीक है, जो भी चीज़ें डिले हुई, जो भी फाइनेंशियल डिलेज आपने फेस किए, या किसी भी प्रकार के जो डिलेज आपकी लाइफ में रहे हैं, वो डिलेज कंपनसेट किए जाएंगे यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, आपके साथ जो भी पार्शियलिटी हुई है उनकी भरपाई करेगा यूनिवर्स, ये चीज़ आपको कही जा रही है। आप मुझे बहुत लग्जूरियस पर्सन दिख रहे हैं। ठीक है, बहुत लग्जरी है आपके अराउंड, बहुत सारा गोल्ड मुझे दिख रहा है, बहुत सारा मनी, बहुत सारी रिचनेस आपके अराउंड मुझे दिख रही है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपने खुद अर्न की है। आप बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन है, बहुत इंडिपेंडेंट बीइंग है, और डिवाइन एनर्जीज आपको इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। ठीक है, आपकी विक्ट्री हो रही है। आप डेफिनेटली बहुत सारा फॉर्चुनेट टाइम अट्रैक्ट करें अपनी तरफ, बहुत सारा लक अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, काफ़ी लकी हैं आप। और या आप अपनी तरफ एक अच्छे लॉयल पार्टनर को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉयल पर्सन को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी ओर। या बहुत ज़्यादा लॉयल पर्सन आपकी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। या बाई इनसिक्योरिटीज फॉर एवर। सी, हो सकता है आप इनसिक्योरिटीज से बाहर आ रहे हैं। अगर आप इनसिक्योर फील करते थे किसी भी प्रकार से, तो आप उस चीज़ से बाहर आ रहे हैं। ठीक है, अब आप इनसिक्योर फील नहीं करेंगे। हो सकता है आप अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करेंगे, आप ट्रस्ट करना सीख रहे हैं। हेटर्स हैव इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। यस, आपके अराउंड मुझे कंपटीशन की एनर्जी दिखी। ठीक है, लोग आपसे compete करते हैं, और आप इस प्रकार की कंपटीशन में हैं जो आपको पता ही नहीं है कि कौन आपसे compete कर रहा है। ठीक है, लोग आपसे सीक्रेटली compete करते हैं, सीक्रेटली कंपटीशन में रहते हैं, लोग आपसे इंफीरियर फील करते हैं। ठीक है, आपकी इतनी ज़्यादा रिच एनर्जी है, आपकी इतनी ज़्यादा रिच एनर्जी है, इतनी लग्जरियस एनर्जी है। ठीक है, कि आपके आगे अपने आप लोग इंफीरियर फील करते हैं और आपसे compete करने लग जाते हैं। या थर्ड आई चक्र आपका हील हो रहा है। ठीक है, आपका इंट्यूशन ब्लर कर दिया गया था, आपके थर्ड आई चक्र को टारगेट किया गया था, जो हील कर दिया गया है। हो सकता है आपने हेडेक एक्सपीरियंस किया हो सकता है आप जज नहीं कर पा रहे थे किसी को, कौन सही है कौन गलत है, आप क्लियरली समझ नहीं पा रहे थे। ठीक है,
तो अब आप क्लियरली समझ पाएंगे, क्लियरली देख पाएंगे कि कौन सही है, कौन गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। जेलस फैमिली मेंबर्स, आपकी लाइफ में कुछ फैमिली मेंबर्स हैं जो आपसे जेलस हैं बहुत ज्यादा। एनिमी सप्रेसेस यू विल बी पनिश्ड राइट अवे। या सो जो भी एनिमी आपको सप्रेस करेंगे, जो भी एनिमीज आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, उनको तुरंत पनिश किया जाएगा। ठीक है, बिना देरी करे उनको पनिश किया जाएगा। ये मैसेज दे रहे हैं डिवाइन एनर्जीज। योर पेट्स नीड योर अटेंशन। या सो आपके पेट्स को आपकी अटेंशन की जरूरत है। ठीक है, आपके पेट्स को आपकी जरूरत है, वो आपका ध्यान खींच रहे हैं अपनी ओर। या आई वॉन्ट टू मीट यू सीक्रेटली। या सो कोई आपसे सीक्रेटली मिलना चाहता है। समवन वॉन्ट्स टू मीट यू सीक्रेटली। या नो लव। सी समथिंग अबाउट नो लव। योर फैमिली बिट्रेड यू। सी आपकी फैमिली ने आपको बिट्रे किया। ठीक है, आपकी फैमिली ने हो सकता है किसी प्रकार से आपको टारगेट किया, आपको गलत समझा। एक्टर, या समथिंग अबाउट एक्टर। कोई एक्टर है, एक्टिंग फील्ड में है कोई, या किसी का प्रोफेशन है एक्टिंग। यू आर अनमैच्ड। आप अनमैच्ड एक्टर हैं। ठीक है, आप अनमैच्ड हैं। आपके पास बहुत अच्छी एक्टिंग स्किल्स हैं। कोई अनमैच्ड है। आई मिस यू वाइल आई एम गोइंग टू स्लीप। या सो कोई आपको बहुत मिस करता है जब वो सोने जा रहा होता है। ठीक है, कोई मिस कर रहा है बहुत ज़्यादा। अनएक्सपेक्टेड बूम इन योर इनकम। या आपकी इनकम में बढ़ोतरी होने वाली है। ठीक है, आपको हो सकता है ये एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन अचानक से आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, सो बी रेडी। आप एक्सपेक्ट मत करिएगा, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी तरफ भेजी जाएगी। हेटर्स विल रिग्रेट। और आपके हेटर्स जो है ना, वो रिग्रेट करेंगे, बहुत पछताएंगे। आपके साथ गलत करने वाले बहुत पछताएंगे लाइफ में। सुप्रीम एनर्जी लव्स यू द मोस्ट। या ट्रुथ रिवील्ड। सत्य आपको बता दिया गया है। ठीक है, आप सत्य से अवगत हो चुके हैं। हेटर्स हेड इज स्पिनिंग। कुछ हेटर्स हैं जिनको चक्कर आ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आपके कुछ हेटर्स को चक्कर वगैरह आ रहा है, या जिन्होंने आपको टारगेट किया, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, ठीक है, उनको चक्कर आ रहे हैं। हेटर्स टारगेटिंग योर ब्यूटी। या कुछ हेटर्स हैं जो आपकी ब्यूटी को टारगेट करते हैं, तो उल्टा आपकी ब्यूटी में और ज्यादा अपग्रेड होने वाला है। ठीक है, वो जिस भी चीज को टारगेट करेंगे, वो चीज और अधिक इम्प्रूव होने वाली है आपकी लाइफ में। यू विल बी वेरी सक्सेसफुल। आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं। वाओ, स्पीडी प्रोग्रेस। आपके जीवन में प्रोग्रेस होने वाली है, स्पीडी प्रोग्रेस। ठीक है, बहुत तेजी से आपके जीवन में सुधार होने वाला है। ओके, योर इन्वेस्टमेंट विल बी सक्सेसफुल। तो आपने जहां कहीं पर भी इन्वेस्ट किया है, ठीक है, जो कुछ भी आपने इन्वेस्ट किया है, चाहे वो धन हो या इमोशंस हो, ठीक है, आपके इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल रहेंगे। आपने गलत जगह इन्वेस्ट नहीं किया है, आपको इन्वेस्टमेंट में फायदा होने वाला है। इफ यू सी बैट्स, स्पाइडर्स, ठीक है, स्पिरिट्स वांट टू टेल यू दैट एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू, अलर्ट। या सो अगर आपको कहीं पर बैट्स दिख रहे हैं, ठीक है, पिक्चर में, फोटो में कहीं पर बैट्स दिख रहे हैं, या स्पाइडर दिखते हैं, ठीक है, अचानक से कोई स्पाइडर की फोटो आपके सामने आ जाती है, या कोई स्पाइडर दिखता है आपको, ठीक है, या बैट दिखता है आपको कहीं पर भी, टीवी में या एनीवेयर, ठीक है, तो इसका मतलब है स्पिरिट्स आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि सावधान रहिए, आपके अगेंस्ट कुछ प्लान प्लॉट कर रहे हैं, आपके अगेंस्ट कुछ षड्यंत्र हो रहा है। ठीक है, सुप्रीम पावर प्रोटेक्ट्स यू। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सुप्रीम पावर आपको प्रोटेक्ट कर रही है। या आप इस चीज से पूरी तरह से अवेयर रहिए कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, सुप्रीम पावर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यू क्राई इन साइलेंस। आप अकेले में रोते हैं, या आप ईश्वर से अकेले में रोते हैं। ठीक है, आपको जो भी पेन होता है आप ईश्वर से बोलते हैं। रूड पार्टनर, आपके पार्टनर बहुत रूड हैं आपके साथ। ठीक है, किसी के पार्टनर बहुत रूड है उनसे, या सो आप अकेले में रोते हैं, आप किसी से ये बात शेयर नहीं करते हैं। योर एंसेस्टर्स आर ओवर प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स यू। आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपके लिए ओवर प्रोटेक्टिव हैं,
ठीक है, वो आपको लेकर के कोई किसी भी प्रकार का चांस नहीं लेते हैं, वो पहले ही बैंड बजा देते हैं। आपको टारगेट करने वाले लोगों की पहले ही बैंड बज जाती है, इससे पहले वो आपको टारगेट कर पाए उन एनिमीज की पहले ही खबर ले ली जाती है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। ठीक है, दे आर वेरी प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स यू। वन लास्ट मैसेज, यू डोंट चेज, यू अट्रैक्ट। या आप चेज नहीं करते हैं किसी को, आप किसी का पीछा नहीं करते हैं, ठीक है, आप अट्रैक्ट करते हैं। राइट, सो ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या और मैसेज आ रहा है। लेट्स सी, कुछ साइन ले लेते हैं एंजल्स की तरफ से, डिवाइन एनर्जीज आपको क्या साइन देना चाह रहे हैं। ओके, आपको अपनी एनर्जी को लेकर के बहुत सजग रहना है, ठीक है। आपके आसपास इस प्रकार के लोग हो सकते हैं जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करना चाहे, ठीक है। तो जिस किसी से भी आप कांटेक्ट में रहें, या कोई अगर आपसे बात करना चाह रहा है, तो थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है, ठीक है। आपकी एनर्जी को ड्रेन करने की कोशिश कर सकते हैं लोग। नंबर 26 आपके लिए स्पेसिफिक है, नंबर 36 आपके लिए स्पेसिफिक है। बाउंड्रीज आपको फर्म रखनी है अपनी, ठीक है। हो सकता है कुछ ऐसे लोग हैं आपके अराउंड जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करना चाहे, आपको कॉशन या आपको कॉशन रखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है। कुछ ऐसे लोग जो आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस करना चाहें, ठीक है, और आपकी एनर्जी को ड्रेन करना चाहें, तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। आप वाटर बॉडीज के पास जा सकते हैं अपनी एनर्जी को हील करने के लिए। आप अगर किसी रिवर के पास रहते हैं या सी बीच के पास रहते हैं, तो आप जाकर खुद को रिलैक्स कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, ठीक है। आपको खुद को हाइड्रेट रखना है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करें, अपनी समस्याओं को आपको सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। पूरी तरह से अपनी समस्याओं को सरेंडर कर दीजिए, या आपको इमोशनल फील नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है आपको। हो सकता है आप थर्स्टी फील कर रहे हैं, तो पानी ज़रूर पीजिए, या आपकी बॉडी को पानी की ज़रूरत है। आपकी एज हो सकता है 39 है, 36 है, आपकी एज 27 हो सकती है, 26 हो सकती है, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, या सो आपके एंसेस्टर्स को आप पर गर्व है। आप एक एनलाइटन पर्सन है अपनी फैमिली के, और आपकी कुंडलिनी हो सकता है जागृत है, आप बहुत सिद्ध व्यक्ति हैं अपनी फैमिली में, एंड आपके एंसेस्टर्स को आप पर गर्व है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं आपकी। 2 जुलाई हो सकता है आपके लिए स्पेसिफिक है, 9th ऑफ सितंबर आपके लिए स्पेसिफिक है, 26th ऑफ सितंबर आपके लिए स्पेसिफिक है, 27th ऑफ अगस्त आपके लिए स्पेसिफिक है, 3rd मार्च, 3rd सितंबर, 3rd जून, या 6th ऑफ मार्च। ये कुछ डेट्स आ रही हैं यहाँ पे। सो ये मैसेजेस हैं आपके लिए, राइट फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ये रीडिंग कंक्लूड करूँ, मैं आपको कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी। ये ईविल आई पेंडेंट, ईविल आई ब्रेसलेट और कवच का कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स। इसकी खास बात ये है कि ये प्योर सिल्वर के ऊपर तैयार किया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। ईविल आई पेंडेंट और ईविल आई ब्रेसलेट ये हर प्रकार की ईविल आई को रिपेल करने की शक्ति रखता है, और जो कवच है ये अभेद्य कवच है, ठीक है। ये हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज करता है, ये हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी की शक्तियों को क्षीण कर देता है, पूरी तरह से खत्म कर देता है। अगर आप इस कवच को लाल रंग के धागे में धारण करते हैं और इसके नियमों का पालन करते हैं, तो ऐसा करने से आप अपने जीवन में लक्ष्मी नारायण योग बना लेते हैं, और आप धन को अपनी ओर बड़ी आसानी से आकर्षित कर पाते हैं, ठीक है। आप एक चलते फिरते मनी मैग्नेट में परिवर्तित हो जाते हैं। और मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि जो कोई इसको धारण करे वो रेगुलर बेसिस पर जाप करे, ठीक है। कोई भी सरल सा मंत्र जो आप बड़ी इजीली कर सकते हैं। जाप करने में हार्डली 4-5 मिनट लगता है, ठीक है। अगर आप एक माला जाप करते हैं तो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है, ठीक है, अगर कोई छोटा सा मंत्र है तो अगर आप इसको धारण करते हैं और उसके साथ साथ जाप करते हैं, तो ऐसा करने से आप इसकी बल में वृद्धि कर देते हैं, ठीक है। इसकी पॉजिटिव एनर्जी में और अधिक वृद्धि होती है, और ये सोने पर सुहागा की तरह वर्क करता है आपके लिए। आप इसको और ज़्यादा एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करते हैं। सो अगर आप इस कॉम्बो पैक को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी divine24hours@gmail.com पर, जो कि ऊपर फ्लैश हो रही है।
और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है फ्रेंड्स। आप अगर चाहें तो इन तीनों चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं या दो चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अलग अलग भी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। आपको मुझे मेल करना होगा मेरी ईमेल आईडी पर। फ्रेंड्स, मेरा इस चैनल के अलावा और कहीं पर कोई पेज नहीं है, ठीक है। प्लीज फ्रॉडस्टर्स और फिक्स्टर्स से बचिए और उनके ट्रैप में फंसने से बचिए, राइट। या सो अगर आपको कॉम्बो पैक प्राप्त करना है या कवच प्राप्त करना है तो आपको मुझे मेल करना होगा, ठीक है। मेरी ईमेल आईडी divine24hours@gmail.com पर, ठीक है फ्रेंड्स। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।